मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में जोधपुर में दोपहर तक बरसात के बाद शाम को मौसम खुल गया, लोगों ने राहत की सांस ली। जोधपुर में 3 दिन से करीब 90 मिलीमीटर बरसात हुई। पाली, बाड़मेर, जालोर में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए। रामदेवरा में बाबा रामदेव मंदिर में पानी घुस गया, मांडी नदी बहने लगी। जोधपुर के बनाड़ में जयपुर रोड स्थित कई घरों में पानी घुस गया और सड़क पर घुटनों तक पानी बहने लगा। इस तरह से हालात जोधपुर के खराब होते चले गए और बाड़मेर, जैसलमेर में तो बाढ़ आ गई। समदड़ी में बाढ़ के हालात हैं। बरसात के बाद अब हम चलते हैं ओलंपिक खेलों की ओर, जहां भारत के 2 खिलाड़ियों ने जमकर के प्रदर्शन किया है। नीरज चोपड़ा और फोगाट ने, इन दोनों ने फाइनल में जगह बनाई है। जबकि तीसरे स्थान के लिए हॉकी में सेमीफाइनल मैच भारत और जर्मनी के बीच में आज थोड़ी देर बाद में शुरू होने वाला है। बात करें पूरी रिपोर्ट की तो भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक के फाइनल में पहुंच गए हैं। वे पहले हिट में सर्वाधिक लंबाई पर भाला फेंककर फाइनल में प्रवेश कर गए और वहां पर भी उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद भारत कर रहा है। आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जर्मनी से सेमीफाइनल मुकाबला होगा। भारतीय टीम जर्मनी से हेड टू हेड रिकॉर्ड में 8 के मुकाबले 6 मैचों से आगे है, जबकि 4 मैच ड्रॉ हुए हैं। रिकॉर्ड के बावजूद भी हर व्यक्ति यह चाहता है कि भारत हॉकी में गोल्ड मेडल लेकर के 1980 के बाद में एक नया रिकॉर्ड बनाए, जब वो लंबे समय तक ओलंपिक की चैंपियन रही थी। बुधवार को ओलंपिक में महिला टीटी टीम क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से भिड़ेगी। चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम की फ्रीस्टाइल में क्वार्टर फाइनल में तुर्की की जेनेब रहगिल से भिड़ेगी। भारत की विनेश फोगाट ने महिलाओं की रेसलिंग में फ्री स्टाइल में गत ओलंपिक चैंपियन यूक्रेन की ओक्सान को हरा करके फाइनल में प्रवेश कर लिया है और उनसे पदक की उम्मीदें की जा रही है। इधर हम अगर बात करें बांग्लादेश की, जो कि आज का ज्वलंत और जलता हुआ मुद्दा है, भारत ने भी इसमें हाथ डाला है। इधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देने के बाद भी बांग्लादेश जल रहा है। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू पलायन करके भारतीय सीमा के पास एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी सभी सीमाएं सील कर दी है, मिलिट्री को अलर्ट पर कर दिया है। शेख हसीना को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने आज सदन के दोनों सदनों में अपना वक्तव्य दिया, लोकसभा और राज्यसभा में, और सभी दलों ने एक होकर के सरकार की रणनीति का सम्मान किया है और समर्थन देने का वादा किया है। तो दूसरी ओर अमेरिका ने शेख हसीना के वीज़ा को रद्द करके सनसनी फैला दी है। बहरहाल शेख हसीना अभी भी भारत में हैं और सुरक्षित स्थान पर बैठी है। अब विशेष खबर, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी खबर है जो सभी को चौंका देगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष बदलने व ब्राह्मण चेहरा सीपी जोशी को हटा करके मदन राठौड़ को कमान सौंपने के बाद कांग्रेस में भी बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मण चेहरा जहाँ भाजपा हटा रही है, वह ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस ला सकती है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस का लोकसभा प्रदर्शन पिछले चुनावों से बेहतर रहने के बाद भी गोविंद सिंह डोटासरा की कुर्सी खतरे में लगने लगी है।
राजस्थान में जातिगत समीकरण बड़ा मायना रखता है। कहा जाता है कि इस कारण अब कांग्रेस भी किसी ब्राह्मण या आदिवासी चेहरे को कमान सौंप सकती है। कांग्रेस उपचुनाव में नए चेहरे के साथ उतरने के मूड में है और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ब्लॉक व मंडल कमेटियों को भंग करके कर दी है। इसी कारण पार्टी चीफ की चर्चा बदलने की शुरू हो चुकी है। इसका बड़ा कारण है सचिन पायलट का बढ़ता प्रभाव और वे बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इस कारण पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। दूसरा कारण जातिगत समीकरण साधना व तीसरा सबसे बड़ा जो कारण सामने आ रहा है वो ये है कि उपचुनाव में जीतना, निकाय चुनाव जीतना और फिर 2028 में विधानसभा चुनाव भी जीतने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने के संकेत हैं। अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच में लंबे समय से जो गुटबाजी चल रही है, इससे इतर इस बार कांग्रेस हाईकमान इन दोनों को साथ में लेकर के चलने वाले किसी ब्राह्मण चेहरे को आगे लाना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि इसमें सीपी जोशी और रघु शर्मा के साथ में बीडी कल्ला का नाम भी लिया जा रहा है। तीनों अनुभवी नेता हैं। सीपी जोशी तो पहले भी प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में राहुल गांधी के भी नज़दीकी है और रघु शर्मा भी संगठन में अनुभव रखते हैं। तो बीडी कल्ला सबसे पुराने और वरिष्ठ नेताओं में है। वे भी पहले प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। अगर ब्राह्मण चेहरा नहीं लिया जाता तो ये भी मान करके चलिए किसी आदिवासी चेहरे पर कांग्रेस दाव खेल सकती है और वो नाम है अर्जुन बामणिया का। इस प्रकार कांग्रेस ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेलने की तैयारी में है। देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस क्या बदलाव करती है। फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा को बुखार है, वे विधानसभा नहीं जा रहे और विधानसभा में भाकर को 6 माह के लिए निलंबित कर दिया है और साथ में विधानसभा अध्यक्ष ने वासुदेवनानी ने सदन को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। और अब आगे राजस्थान की राजनीति किस ओर मुड़ती है वो समय बताएगा। फिलहाल हमारा समय होता है इजाज़त लेने का और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, सब्बा खैर, जय जय भारती।